मतलब बहुत सारा फंड आएगा, बहुत सारे रुपए आएंगे। विवेक जी बौखला तो नहीं जाएंगे? एक छोटा सा लड़का बचपन में ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे राजनीति में जाना है। राजनीति कर रहे हैं आप, अगर जनप्रतिनिधि बने हैं या आप अगर समाज सेवी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सफल सच्चे समाज सेवी के रूप में आप आते हैं तो आप में इंसानियत ऐसी परेशानी सामने आएगी जिसका आपको जो है सामना करना पड़ेगा। आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए। आप जितने भी यहाँ के आपके जनता मालिक हैं उनके साथ खड़े रहिए, उनकी आवाज़ को बनिए। कुछ माना चाहते हैं, पैसा कहीं मैटर नहीं करता है। आप गरीब हैं, कहीं मैटर नहीं करता है। बिहार को राजनीति का गढ़ कहा जाता है। बिहार में अगर कहते हैं कि बच्चे बच्चे के जुबान पे राजनीति का नाम होता है और राजनीति में महारत हासिल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। मैं अभी त्रिवेणीगंज में हूँ, सुपौल जिला में पड़ता है ये त्रिवेणीगंज में। मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ऐसे जगह खड़ा हूँ जहाँ का मैं एक ऐसे घर में खड़ा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली है। अब मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, एक छोटा सा लड़का बचपन में ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे राजनीति में जाना है और उसी के लिए नित दिन प्रयास करता रहता है। राजनीति से समाज के कुछ कुछ मुद्दों को भी उठाता है, लोगों से भी मिलता है और नित्य दिन प्रयास करता है, राजनीति में ही रहता है। और एक दिन ऐसा आता है, एक दिन बिहार में चुनाव आता है, पंचायती चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव आता है और उसमें लड़का खड़ा हो जाता है, चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद इनको समाज से इतना समर्थन मिलता है कि वह वार्ड पार्षद से जीत जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं त्रिवेणीगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 18 से विवेक राज चौधरी जी का। हमारे साथ में अभी विवेक राज चौधरी जी हैं और उनके परिजन हैं, बगल में जीजा जी हैं। मेरा भी घर पास में है। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आज जब बिहार में ऐसा कहा जाता है या फिर राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि बिना पैसा का, अगर आपके पास पैसा है तो आप चुनाव जीत जाएंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय में जब एक लड़का जिसके पास रुपया नहीं था, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो लड़का जब गांव गांव घूम के वो लड़का जब ऐसा सोच लेता है कि मुझे राजनीति में वो कदम छूना है, आसमान को छूना है, तो और पा लेता है तो खुशी होती है। तो आज मेरा इंटरव्यू आपने अगर देखा होगा विवेक जी के साथ, तो चुनाव से पहले भी मैंने बहुत सारा सवाल किया था और बखूबी उत्तर भी मिला था मुझे। बाकी बगल में साथ में और भी लोग हैं, तो अभी मैं विवेक जी से पूछूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। विवेक जी, एक चीज बताइए, आपका चुनाव से पहले भी मैंने कवरेज किया था। बिल्कुल। आप छात्र राजनीति में भी थे और नित्य दिन आप गांव समाज का मुद्दा उठाते रहे हैं। एक चीज बताइए, माइंड में ऐसा था आपके कि नहीं, एक गरीब लड़का भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, क्या ये था, उम्मीद था? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जीत, हम जो सर्वप्रथम अपनी बात को रखना चाहते हैं तो हमारी जीत, ये जीत जो है वार्ड 18 की समस्त जनता की जीत है। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जितने भी यहाँ के जनता मालिक हैं उनकी जीत है, और एक गरीब की जीत है, एक मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान की जीत है, और एक आशा की जीत है, एक विकास की जीत है, और एक उम्मीद की जीत है, एक विश्वास की जीत है। नहीं, एक चीज बताइए, मतलब एक होता है, आप भी दुनिया देखे हैं, आपने भी राजनीति में कदम रखा है और कहा जाता है कि बिहार में बच्चा बच्चा के जवान पे राजनीति होता है और हर एक चीज समझ होती है राजनीति की, और जो राजनीति को समझता है दुनियादारी की समझ उसमें उनमें आ जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपने इतना दुनिया देखा, तो क्या लगता है कि इसमें एक गरीब का जगह था क्या? देखिए, मेरा यही मानना है, जो कि अगर आप दिल से समाज सेवा की भावना से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज सेवी बन करके अगर राजनीति में आना चाहते हैं, पैसा कहीं मैटर नहीं करता है। आप गरीब हैं, कहीं मैटर नहीं करता है। अगर आप समाज के लिए जी रहे हैं, किसी आम जनता के लिए जी रहे हैं, किसी और के लिए जी रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी परेशानी सामने आएगी जिसका आपको जो है सामना करना पड़ेगा। आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए। आप जितने भी यहाँ के आपके जनता मालिक हैं उनके साथ खड़े रहिए, उनकी आवाज़ को बनिए। कुछ ज़्यादा नहीं है,
कुछ ज़्यादा नहीं है। जनता की समस्याओं को महसूस कीजिए, उसके दर्द को जो है समझिए, और दर्द को समझने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार कोशिश कीजिए, आप भी सफलता पाइएगा। क्या बात है। अच्छा, ये हो गई मोटिवेशनल वाली बात। एक चीज़ अब बताइए, आपसे पहले भी मुलाकात हुई, आपका इंटरव्यू मैंने किया, अच्छा खासा लोगों ने देखा था, और जो भी सवाल था बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल था, आपने बड़ी बखूबी से आंसर दिया। आपको भी शायद याद होगा। अब एक बात बताइए विवेक जी, इतना मोहब्बत, जनता की इतनी मोहब्बत कैसे समेट पाते हैं इसको, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा कुछ जो है ना जनता मालिक का है, और ऊपर वाला का दुआ असीम कृपा रहा। और जहाँ तक मोहब्बत समेटने की बात है, आप दिल बड़ा रखिए, जेब बड़ा हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए, तो मोहब्बत भी मिलेगा, उसको समेट भी लीजिएगा और मोहब्बत लुटा भी पाइएगा। अच्छा, चुनाव से पहले वादा भी बड़ा किए आप, तो क्या लग रहा है वो जो आप समाज को एक अलग समाज जो बनाना चाहते थे, जो आपका मोटिव था चुनाव से पहले जो आप बात करते थे, क्या लग रहा है अब वो जनता को देखने को मिलेगा? देखिए, आप इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे थे वादा की बात, तो आपको भी पता है जो कि मैं कुछ ऐसा वैसा सपना नहीं दिखा पाया हूँ, नहीं दिखाऊँ हूँ, ना दिखाया हूँ जो कि मैं पूरा ना कर पाऊँ। चांद तारा तोड़ के लाने वाली बात आप ही के मैं इंटरव्यू आप ही के चैनल पे बोला था, तो जो मुझसे नहीं हो पाएगी मैं वो सपना नहीं दिखाया। लेकिन एक चीज़ तो आप स्लोगन में मेरा लिखा था, वादा नहीं विकास होगा, कल नहीं आज होगा। तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ मेरा काम बोलेगा, और जो भी इस चुनावी समर में मैं अपने मुख से वादा किया हूँ उसको मैं बखूबी पूरा करूँगा। अथक प्रयास रहेगा जो कि मैं उस चीज़ को पूरा करूँ। क्या बात है, साथ में जिया जी भी हैं। कितनी खुशी हो रही है, साला जीत गया। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सबों को धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल को विशेषकर धन्यवाद देता हूं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद मैं बखान नहीं कर सकता हूं कि यह खुशी हमसे ज़्यादा हमारी जनता को है, जो कि जनता हमारे बीच आ रहे हैं और हम जनते के बीच में जा रहे हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जीत, हम परे से उम्मीद करके हम सोच करके ये जीत हासिल किए हैं। इससे मुझे बहुत खुशी है, और मैं बार बार कहता हूं कि जनता को मैं, मेरे साले की तरफ से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं हर जहाँ तक भी उनको दिक्कत होगी, मैं अपने संरक्षण में भी इनको कोशिश करूंगा कि जनता का हर चीज़ पूरा हो। बिल्कुल, बड़ों का हाथ होता है तो लोग डगमगाते नहीं हैं। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ा इसके लिए आपको? देखिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मेहनत की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन जनता का अगर प्यार मोहब्बत दुआ मिलता रहेगा तो हमको लगता है जो कि मेहनत जो है उतना ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं देता है। मेहनत करते रहते हैं, ताकत मिलते रहता है, और अगर आपको जनता का ताकत मिलता है तो मेहनत कहीं ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, मेहनत हुई है, लेकिन ताकत भरपूर मिला है जनता के द्वारा, और मेरा ज़िंदगी का पहला चुनाव आपने जीता है जी, मैं पहली बार उम्मीदवारी दिया, चुनावी रण क्षेत्र में उतरा। उनसे पहले मैं 7-8 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में जो है हूँ, और समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया हूँ। जनता मालिक का हृदय की गहराइयों से आभार है। बहुत दिनों से जो मैं करता आ रहा था, बहुत आदमी बहुत सारी बातें मतलब बोलते थे, कुछ सुनने को मिलता था, क्या कर रहे हो, कहाँ लगे हुए हो, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, मतलब जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, क्या रखा है इस चीज़ में, राजनीति क्या चीज़ है। मैं अभी थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ, क्या रखा है इस चीज़ में, राजनीति क्या चीज़ है। राजनीति को एक मतलब कि अलग नज़रिया से कुछ व्यक्ति देखते हैं, और कुछ मैं नो डाउट मैं मानता हूँ जो कि कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले में या राजनीति में कुछ चूक हुई है, जिनको लेकर के एक अलग नज़रिया स्थापित हो चुका है जनता के बीच में। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है राजनीति, अगर आप सही तरीक़ा से करें तो राजनीति एक अच्छा करियर बन सकता है। और राजनीति ही एक ऐसा करियर है जिसमें आप सर्वप्रथम मानवता और इंसानियत जो आपके हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगर राजनीति कर रहे हैं, आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, या आप अगर समाज सेवी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर
सफल सच्चे समाज सेवी के रूप में आप अगर आप आते हैं तो आप में इंसानियत मानवता होनी ज़रूरी है। तो मानवता इंसानियत के लिए राजनीति ज़रूरी है, और राजनीति को जो नज़रिया से देखा जा रहा है, हम यूथ हैं, युवा हैं, हम तो यही चाहेंगे जो कि उस नज़रिया को बदला जाए। राजनीति एक अच्छा करियर बन सकता है। आप अच्छा राजनीति कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कोई गंदा राजनीति कर रहा था आप उसका हिस्सा बनिए। आप अच्छा राजनीति करिए। अगर गलत दिशा में चलने वाला भीड़ के साथ हम चले जाएं तो फिर हम भी गलत हो जाएंगे। आप अकेला रास्ता चुनिए, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, आप अकेला रास्ता चुनिए, लेकिन वो रास्ता सही का होना चाहिए। कहीं न कहीं कहीं दूर चलते जाना है आपको, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीक़ा से आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा। आप जो है गलत के भीड़ की दिशा में मत जाइए। आप अपना रास्ता डिसाइड कीजिए, सच्चाई का रास्ता चुनिए, उसके पथ पे चलिए, आपके पीछे आदमी मिलेगा, आपका कारवां बनेगा। क्या बात है। एक तगड़ा सवाल रहेगा आपसे, जैसा कि मैं वैसे भी आप तगड़ा और कड़वा सवाल करने के लिए जाने जाते हैं। एक सवाल मेरा रहेगा। विवेक जी युवा हैं, जी बिल्कुल। आपके हाथ में अभी रुपए ज़्यादा नहीं आया है। जी बिल्कुल। आपने एक साथ बल्क में, कहा जाता है बल्क में आपने रुपए नहीं देखा है, और आपने अभी वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है, और कहा जाता है कि वार्ड पार्षद का चुनाव मतलब एक आप पंचायत के मुखिया हो गए, मतलब बहुत सारा फंड आएगा, बहुत सारे रुपए आएंगे। विवेक जी बौखला तो नहीं जाएंगे? बहुत बड़ी सवाल है, और ये सवाल जो है एक आत्मचिंतन का भी विषय है। आप बहुत ज़्यादा, बहुत गहराइयों से ये सवाल को आपने हमारे पास पेश किया है। बहुत गहराई वाला सवाल है सर, आत्मचिंतन का भी विषय है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जहाँ पर वार्ड 18 के समस्त जनता का हाथ मेरे सर पर हो, मैं क्यों बौखलाऊँगा? मैं अकेला अगर रहूं तो बौखला जाऊं। मेरे साथ वार्ड 18 की समस्त जनता का साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ हमारे सर पर है, मैं नहीं बौखलाऊंगा। और सर गरीबी से आए हैं, बौखलाने की अगर बात रहती तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जगह पर हम समझौता कर चुके होते। अभी तक में कर चुके होते। कहीं कुछ ऑफ़र आता वहाँ समझौता कर चुके होते, कहीं कुछ पैसा की बात आती वहाँ समझौता कर चुके होते। लेकिन सर एक समाज सेवा का जो ललक है, एक राजनीति में अपने आप को एक स्थापित करने का जो ललक है, एक अच्छा करने का जो ललक है, एक अच्छा कीजिए एक नया हो जाएगा, बस इसी चीज़ पे चल रहे हैं। एक अच्छा कीजिए एक नया हो जाएगा। तो सर कहीं बौखलाने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक योजना की बात है और सरकारी फंड की बात है, सर वो फंड के आगे सरकारी लग जाता है सर। तो वो सरकारी फंड है, उस पे मेरा कहीं किसी भी तरह का जो है ना मेरा निगाह है, ना मेरा वहाँ पर जो हक है, अधिकार है। वो जनता का अधिकार है, वो सरकार का जो फंड है वो जनता के लिए है। तो मैं नहीं बौखलाऊँगा, इतना विश्वास रखिए। तो जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत सोच करके वोटिंग किए हैं, जनता बहुत सोच करके चुने हैं। तो कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है जो कि नहीं, विवेक ऐसा नहीं कर सकता है, विवेक कुछ कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। विवेक में जो चीज़ हमारे अंदर जनता को दिखा, तो उस पे तो उम्मीद पे खड़ा उतरना है सर। ऐसा बिल्कुल, मैं चाहूँगा भी कि विवेक जी, आपने वो चीज़ देखा है, आपने गरीबी देखी है, आप एक छोटे से जगह से आप उठ के आए हैं, तो मुझे भी आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी बोले हैं उस पे आप खड़े उतरेंगे। बाकी साथ में अभी जीजा जी भी हैं, और इन्होंने भी कहा कि हम अपने छत्र छाया में आपको रखेंगे, और कभी क्या जीजा जी बौखलाने नहीं देंगे। जी नहीं, जनता की आवाज़ आवाम को सुनेंगे। खास करके जिस गरीबी से हम सभी आदमी आए हैं, उस गरीबी को देखते हुए सबसे पहले गरीब जनता की हम बात सुनेंगे। उसके बाद ऐसे हमारी सब पे निगाह रहेगी, लेकिन हम गरीब तबके से सबसे पहले लोगों को उठाएंगे और आगे बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, आप भी त्रिवेणीगंज में बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे मित्र भी रह चुके हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि सर रोड पे संघर्ष किए हैं। 7-8 साल से लगातार रोड पे संघर्ष किए हैं सर, आंदोलन किए हैं रोड पे सर, क्या नहीं किए हैं, धरना दिए हैं, ज़रूरत पड़ी है तो सर पुलिस की लाठी भी खाए हैं। तो सर इतना जान लीजिए, जो रोड पे संघर्ष करता है ना सर, जो ज़मीन पर संघर्ष करता है सर,
उसको ज़मीन की असलियत पता होता है। सर कितना भी आप ऊपर उठ लीजिए, कितना भी ज़्यादा आप जो है आसमान में गोता लगा लीजिए सर, आना ज़मीन पर ही है। तो सर मेरा सब कुछ ज़मीन है, मेरा सब कुछ ज़मीन है। मैं ज़मीन पर ही चलूँगा, कभी ज़मीन पर ही गिरूँगा, फिर उठूँगा, फिर चलूँगा। सर संघर्ष पथ पर हूँ। ये पार्षद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक तरह से देखा जाए तो सर बहुत आगे तक जाना है। एक कहावत है ना सर, अभी तो ये लड़ाई है आगे खूब, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे खूब लड़ाई है सर। सर एक सामाजिक बदलाव लाना है सर। इसके लिए जो है 5-7 साल जो हम संघर्ष किए वो ज़रूरी नहीं है, इसके लिए लगातार 10-20-50 साल तक लड़ना पड़ेगा सर, और अभी लड़ते जाना है सर। अभी बौखलाने की बात नहीं होगी। अगर मैं बौखला जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरा एक जो है सोच, कहीं ना कहीं एक मेरा संकल्प टूट जाएगा सर। उस संकल्प पे खड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे चलेंगे, ज़मीन पे ही गिरेंगे, ज़मीन पे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे सर। क्या बात। ज़मीन से लेकिन जुड़े हुए मिलेगा विवेक। चलिए, मैं आशा भी करता हूँ। बाकी आपने अभी सुना हर एक चीज को बारीकी से विवेक जी ने बताया। मैंने वो भी सवाल किया जो आपके मन में चल रहा होगा, मैंने वो भी पूछा जो आपको ऐसा लगता होगा अगर आप विवेक जी को जानते होंगे या फिर मेरा वीडियो आप रेगुलर देख रहे होंगे। अगर आप मेरा वो वीडियो देखे होंगे जब चुनाव से पहले मैंने विवेक जी से पूछा था, कई सारे सवाल मैंने किए थे, तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा और अब का वीडियो आप मैच कर सकते हैं। बाकी आगे आप देखते रहेंगे, मैं हमेशा बनता रहूंगा। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, जो युवा राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, जो कि अगर आप निस्वार्थ भावना से समाज के लिए जी रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा करने की ललक रखते हैं, और राजनीति में सर्वप्रथम जो राजनीति का मूल बात होता है समाज सेवा, उसको ध्यान में रखते हुए समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, राजनीति और समाज सेवा दोनों जो है कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। लेकिन समाज सेवा से राजनीति है, राजनीति से समाज सेवा लोग जोड़ते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता को बिल्कुल बोल सकता हूं कि हमारे जो विवेक जी हैं वो आगे चल के हमेशा जनता के साथ रहेंगे, पैसा देख के नहीं बौखलाएंगे। कि